गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा दल नायक की सूझबूझ यह लेसन ड्राइवर ने पानी का प्रबंध देखकर बस रोक दी, वहाँ तक हुआ। उसके आगे का भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, सभी वहाँ तैयार हुए। घर से लाया हुआ हल्का नाश्ता करके पुनः तरोताज़ा हो गए, मतलब फ्रेश हुए। आप बस फिर आगे बढ़ चली। दिल्ली की गर्मी, शोरगुल और प्रदूषण से दूर शांत पहाड़ियों के बीच से बस गुजर रही थी। आपको भी पता है, शहरों में क्या होती है, गर्मी होती है, एसी लगाना पड़ता है। उस तरह पहाड़ों में एसी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर कुदरती हवा फैली रहती है। तो दिल्ली की गर्मी, शोरगुल, ध्वनि प्रदूषण, इस तरह से और भी वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इस तरह के प्रदूषण से दूर शांत पहाड़ियों के बीच से बस गुजर रही थी। बच्चों को यह सब कुछ नया था। पक्षियों के चहचहाने की मधुर आवाज़ कानों में रस घोल रही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पहाड़ियों के चक्करदार रास्तों पर ड्राइवर ने बड़ी कुशलता से बस को ड्राइवर चला रहा था। खिड़कियों के शीशों से दूर तक फैली ऊंची नीची पहाड़ियों और प्रकृति की शोभा देख रहे थे बच्चे। शोभा मतलब सौंदर्य। सचिन और गौरव बहुत खुश थे। रास्ते में छोटे छोटे गांव और कस्बों से होते हुए कब वे नैनीताल आ गए पता ही नहीं चला। सचिन और गौरव कहाँ के थे? दिल्ली के। छोटे छोटे गांव मतलब विलेज, टाउन, उनको पीछे करते हुए वे नैनीताल तक पहुंच गए। शहर में प्रवेश करते ही बच्चों की नज़र पानी के एक बहुत बड़े तालाब की ओर गई। उन्होंने उत्सुकतावश पूछा तो सुरेश सर ने, उनके जो कैंप शिविर के प्रमुख सर थे, वह उनका नाम है सुरेश सर। तो पानी का तालाब जब बच्चों ने देखा तो सुरेश सर ने कहा कि यही तो है नैनी झील, जिसकी वजह से इस शहर का नाम नैनीताल पड़ा। ताल मतलब तालाब, झील, और इस नैनी झील की वजह से शहर का नाम क्या है? नैनीताल। शिविर स्थल के निकट पहुंचकर बस रुक गई। सभी ने मिलजुल कर जरा सी देर में टेंट लगा लिए। मेहनत करने के बाद अब भूख लग भी आई थी। बच्चों ने शिविर के लिए टेंट लगाए। टेंट लगाने के बाद उनको भूख लगी। फिर खाना बनाने वाले अपनी ड्यूटी पर लग गए खाना बनाने के लिए, और बात ही बात में भोजन भी तैयार हो गया। सभी बच्चे अपने बर्तन लेकर खड़े हो गए। दल नायकों ने अपने अपने दल के सभी सदस्यों की उपस्थिति की रिपोर्ट दी। हंसी खुशी सामूहिक भोजन संपन्न हुआ। अगले दिन प्रशिक्षण के उपरांत सभी नैनीताल के दर्शनीय स्थल देखने गए। दर्शनीय स्थल मतलब देखने योग्य। नैनी झील चलाने का आनंद लेते हुए उन्होंने वहाँ के प्रसिद्ध नैना देवी के मंदिर के भी दर्शन किए। दूसरे दिन अपने अपने दलों के साथ
वे वहाँ का लकड़ी का बना सुंदर राजभवन देखने गए। 12 पत्थर पर जाकर दल के छोटे छोटे बच्चों ने ऊंची नीची चट्टानों पर चढ़ने उतरने का भरपूर आनंद लिया। तो बच्चों ने क्या किया दूसरे दिन? प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के बीच में क्या किया? तब दर्शनीय स्थल देखे, देखने योग्य स्थल देखे। उसमें पहली थी नैनी झील, और उस नैनी झील में उन्होंने क्या देखा? नैनी झील में उन्होंने नाव चलाने का भी आनंद उठाया, और उस तरह प्रसिद्ध नैना देवी का मंदिर भी उन्होंने देखा। उसी के साथ बच्चों ने अपने अपने दलों के साथ वहाँ का लकड़ी का बना सुंदर राजभवन भी देखा। 12 पत्थर पर छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने ऊंची नीची चट्टानों पर चढ़ने उतरने का भरपूर आनंद लिया। इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में एक दिन सचिन और गौरव अपने दल और सुरेश सर के साथ नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी चाइना पीक की ओर चले। तो आपको नैनीताल में सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है चाइना पीक, वहाँ पर पहुँचे। चलने से पहले उनके सर ने बताया, सुरेश सर ने क्या बताया? देखो, चलने से पहले सुरेश सर ने यह बताया कि यह पहाड़ी काफ़ी ऊंची है, जहाँ से नैनी झील और नैनीताल शहर की शोभा बहुत सुंदर दिखाई देती है। इस पहाड़ी का चीन के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ये चाइना पीक नाम कैसे पड़ा? तो इसका उत्तर सुरेश सर बताते। देखो, दरअसल यहाँ चीनी बाबा नाम के एक संत इस पहाड़ी पर रहते थे, तो इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम चीना पीक पड़ गया, जो बाद में बदलते बदलते चाइना पीक हो गया। वैसे अब शहर के लोगों ने इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम नैना पीक रख दिया। कुछ दल आगे चले गए थे। सचिन और गौरव के दल के आगे कुछ और दल चले गए थे। सचिन और गौरव अपने दल के साथ लंच पैकेट, पानी की बोतल और अन्य आवश्यक सामान लेकर चल दिए। निर्धारित मतलब नियत समय पर, जो समय तय किया था उस समय पर टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ मतलब पैदल रास्ते पर प्रकृति की छटा देखते हुए नए पेड़ पौधों को देखते हुए उनकी विशेषताओं स्थानीय निवासियों में पूछते और अपनी कॉपी में उस विशेषताओं को नोट करते हुए लिखते हुए सचिन और गौरव बढ़ते चले गए। चाइना पीक सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन रास्ता काफ़ी घुमावदार था। वो बिल्कुल नज़दीक दिख रही थी, लेकिन रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, घुमावदार था। कुछ लोग खच्चर मतलब जो गधे होते, गधे की डोंकीज, उनमें ही जो एक अलग प्रकार की जाति होती है, और घोड़े जैसी और गधे जैसी, इस तरह की वह जाति होती है, उसे कहते हैं खच्चर। उससे भी लोग उस चाइना पीक पर पहुंच रहे थे। अचानक गौरव और सचिन ने सोचा, क्यों ना हम सीधे सामने से ही पहाड़ी पर चढ़ जाए और अपने दल के साथियों से पहले पहुंचकर उन्हें चौंका दे, खूब मज़ा आएगा। दल के थोड़ा आगे बढ़ते ही वे दोनों चुपचाप वहाँ से खिसक गए। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे दल के आगे पहुँचना था
और उनको लग रहा था इस घुमावदार रास्ते से बहुत देर लग रही है, तो हम सीधे सामने से चढ़ेंगे तो हम जल्दी इनके पहुँचेंगे। दल के थोड़ा आगे बढ़ते ही वे दोनों चुपचाप वहाँ से खिसक गए। खिसक गए मतलब भाग गए, गायब हो गए। गायब होना मतलब उन्हें कुछ शक्ति वगैरह थी गायब होने की, उस तरह नहीं, दूसरों की नज़र बचाते हुए वे वहाँ से भाग गए और सामने खड़ी पहाड़ी की ओर बढ़ चले। बड़े बड़े सुंदर चीड़, देवदार, फर, सुरई, खरसू और पांगर के वृक्षों के बीच से निकलते हुए वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। देखो यहाँ अलग अलग पेड़ों की हमें पेड़ों के नाम दिखाई देते हैं, चीड़, देवदार, फर, सुरई, खरसू और पांगर। जल्दी ही बड़े बड़े वृक्ष समाप्त हो गए। अभी जैसे जैसे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ रहे थे तो बड़े बड़े वृक्षों की संख्या कम हो गई। जल्दी ही बड़े बड़े वृक्ष समाप्त होने के बाद छोटी छोटी झाड़ियाँ आ गई। अब सचिन और गौरव थक गए थे। उन्होंने नीचे झांककर नीचे झांककर देखा तो वे काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उनके साथी भी आगे बढ़ चुके थे। हालांकि दल को रोक पीछे मुड़कर देखने आया भी था, लेकिन जब गौरव और सचिन नहीं दिखाई दिए तो उसने सोचा कहीं वे दोनों शिविर में वापस तो नहीं चले गए। लेकिन अगर ऐसा था तो कहकर जाना चाहिए था बराबर। अगर हमारे घर में माँ बाप अगर नहीं हो तो हमें कोई चीज़ लेने की हो या बाहर जाने का हो या कुछ भी करने का हो तो हम क्या करते, माँ बाप के बाद या फिर माँ बाप के बाद घर में जो बड़े भाई बहन रहते हैं उनसे पूछकर कोई भी कार्य करते हैं। तो ये सुरेश सर नहीं थे तो दल नायक सुरेश सर ने हर दल के लिए एक नायक नियुक्त किया था। हम जैसे क्लास में मॉनिटर वगैरह बोलते हैं ना, उस तरह। तो यह दल नायक को इन लोगों ने पूछकर जाना चाहिए था, ऐसा दल नायक को लगता है और वो सही भी है। लेकिन पूछकर जाने के लिए सचिन और गौरव ने सही काम किया था क्या? नहीं, उन्होंने गलत काम किया था। उन्होंने दल को छोड़कर वहाँ से खिसक गए थे, इसीलिए सचिन और गौरव ने दल नायक को पूछा नहीं। दल नायक ने फिर क्या किया, एक साथी को इसकी सूचना सुरेश सर को देने को भेजा और एक अन्य साथी को शिविर में भेजकर सचिन और गौरव की खोज में लग गया। इधर सचिन और गौरव का सारा उत्साह जाता रहा, क्योंकि घुमावदार रास्ते से चढ़ना आसान था लेकिन सीधे चढ़ना बहुत मुश्किल रहता है। और आप लोगों ने अगर पहाड़ पर माउंटेन ट्रैकिंग की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ों पर रास्ता कैसे होता है। जैसे अगर हमारा पैर कभी टेढ़ा मेढ़ा अगर पड़ जाए तो हमें नीचे गिरने का डर रहता है। उसी तरह देखो सचिन और गौरव का बाद में उत्साह चला जा रहा था। नीचे उतरना बहुत मुश्किल था। जिस पत्थर पर पैर रखते वही फिसल जाता, क्योंकि वह पहाड़ी कच्ची थी। हाँ, चोटी सामने दिखाई दे रही थी लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी इतना आसान नहीं था। चोटी बिल्कुल सामने दिख रही थी लेकिन वो गलत रास्ते से जा रहे थे, इसीलिए वहाँ पर पहुँचना आसान नहीं था। अब उन्हें लगा कि दल का साथ छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की। छोटी मोटी नहीं, बड़ी, और वो भी कैसी, बहुत बड़ी भूल उन्होंने की है। यह सचिन और गौरव के ध्यान में आ गया। अब पछताने से तो कुछ होने वाला नहीं था। अब उन्हें अपने सुरेश सर की बात याद आई। तो सुरेश सर ने क्या बताया, सुरेश सर को पता था कि हर साल दल में कुछ न कुछ अच्छे ऐसे बच्चे रहते, तो संकट के समय हौसला, हमारा धैर्य, हमारा करेज ही हमारा सबसे बड़ा सहायक होता है, सहारा होता है। तो ये संकट में पड़ गए थे सचिन और गौरव, तो इस संकट के समय उनका कौन सबसे बड़ा सहारा था? तो उनका खुद का हौसला। अब वे इसी बात को ध्यान में रखकर एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे, लेकिन यह काफ़ी मुश्किल था। जैसे ही झाड़ी या पत्थर को पकड़कर ऊपर खिसकते तो ज़रा सा वज़न पड़ते ही पत्थर उखड़ जाता, क्योंकि वहाँ की ज़मीन क्या थी? कच्ची ज़मीन थी। पत्थर धूप,
बारिश हजारों सालों से सहते सहते वहाँ के पत्थर ढीले पड़ गए थे और जरा सा भी वजन अगर उन पर पड़ता तो वो पत्थर उस जमीन से उखड़ जाते और झाड़ी या पत्थर को पकड़कर ऊपर खिसकते ही वजन पड़ता था उन पत्थरों तो वो वहाँ से उखड़ जाते। अचानक उन्हें पहाड़ी पर ऊपर हलचल सी मालूम पड़ी। आगे जाने वाले दल के लोग ऊपर पहुंच चुके थे और वहां खुशियां मना रहे थे। सचिन और गौरव के दल के आगे एक और दल था और वो नैना पीक पर पहुंच चुके थे। तो जब वे वहां पर पहुंच चुके तो वो वहां पर पहुंचने की खुशियां मना रहे थे। उनमें से कुछ एक ने नीचे की ओर झाँक कर भी देखा। सचिन और गौरव ने सहायता के लिए पुकार लगाई, लेकिन तब तक वे लोग दूसरी ओर चले गए थे। मतलब ऊपर चढ़ने के बाद कुछ बच्चों ने ऊंचाई देखनी चाहिए और उन्होंने ऊपर से ऊंचाई देखी, नीचे झाँक कर देखा और झाँक कर देखते ही फिर से वो चले गए। और जब सचिन और गौरव ने पुकार लगाई, हो सकता है उनकी पुकार वहाँ तक उनके तक नहीं पहुँची। अब तो दोनों हताश हो गए, निराश हो गए, मायूस हो गई। सचिन ने गौरव को दिलासा दिया। तभी कुछ और बच्चों ने नीचे की ओर झाँक कर देखा। दोनों ने सहायता के लिए आवाज़ लगाई। उन्हें देखकर बच्चे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जोर से पूछा, अरे तुम लोग यहाँ कहाँ से पहुँच गए? किसने पूछा? कुछ और बच्चों ने नीचे की ओर झाँक देखा तो उन्होंने सचिन और गौरव उन्हें दिखाई दिए। दोनों ने सहायता के लिए आवाज़ लगाई तो ये गलत रास्ता था, ये सीधे यहाँ से कहाँ पहुँच गए? उन्हें देखकर बच्चे आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने ज़ोर से पूछा, अरे तुम ये लोग यहाँ कहाँ से पहुँच गए? सचिन और गौरव लगभग रुआ से स्वर में बोले, हम गलत रास्ते से आकर यहाँ फंस गए हैं, हमें बचा लो। सचिन और गौरव अभी रुआ से रोने लगे जैसे। ऊपर पहुंचे दल के नायक राजू ने स्थिति को समझा और दिलासा देते हुए तत्काल सबकी कमर से रस्सियाँ निकाली। तो ट्रैकिंग के वक्त जो उन अलग प्रकार के जूते रहते हैं, रस्सियाँ रहती है, वो लगते हैं। तो अभी तुमको यहाँ पर दिख रहे, देखो ये बच्चे, इनके कमर में ये क्या है? एक प्रकार की रस्सी है। और ये स्काउट गाइड के बच्चे रहते हैं, उनके गले में इस तरह के बेल्ट होते हैं। तो जो कमर में रस्सी थी उसे उन्होंने निकाली और फिर क्या किया, दल के उन्हें जोड़कर उसमें जीवन रक्षक गार्ड बांध दी। जीवन रक्षक गार्ड इस तरह रहती, देखो, मतलब ये एक रस्सी का छोर और ये एक रस्सी का छोर, ये ऐसे बांध देने का इसे कहते हैं जीवन रक्षक गार्ड, जिससे वो रस्सी अलग नहीं होती। दल के अन्य साथियों की सहायता से एक एक करके दोनों को ऊपर लिया गया। जीवन रक्षक बांधने के बाद जो आज ही सुबह प्रशिक्षण के दौरान सबको सिखाई थी, यह जीवन रक्षक गार्ड ट्रेनिंग के समय दल के अन्य साथियों की सहायता से एक एक करके दोनों को ऊपर खींचा गया। इस प्रयास में दल के अनेक सदस्यों के साथ सचिन और गौरव के भी कोहनी घुटनी छिल गए। सिर्फ उनको ऊपर लेते लेते सचिन और गौरव के ही नहीं कोहनी और घुटने छिल गए, तो बाकी बच्चों के सदस्यों की भी कोहनी और घुटने छिल गए। कोहनी और घुटने इस तरह। सभी प्रसन्न थे क्योंकि उनके दोनों मित्र सुरक्षित ऊपर आ गए थे। अभी नेक्स्ट पेज 24 पेज पर देखो यहाँ पर सुरेश सर है और यहाँ पर देखो कोहनी और घुटनों को लगा हुआ है। यह सचिन और गौरव देखो कैसे मायूस खड़े हैं और ये दल नायक एकदम कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास से है, वह है इस दल का नायक राजीव, बराबर। तो ऊपर चढ़कर गौरव और सचिन लंबी लंबी सांसें लेने लगे। राजू ने सबका प्राथमिक उपचार किया। तभी सुरेश सर ने
सर भी अपने दल के साथ वहां पहुंच गए। बच्चों ने उन्हें सारी घटना की जानकारी दी। सुरेश सर ने राजीव और उसके दल की बहादुरी की सहायता करते हुए उनकी पीठ थपथपाई, उन्हें शाबाशी दी। सचिन और गौरव से फिर ऐसी भूल न करने का वचन लिया। देखो, राजू और उनके दल ने अगर यह सहायता नहीं की होती तो आज हो सकता है सचिन और गौरव की जान जोखिम में हो जाती। सभी ने ऊंची चोटी से नैनी झील और शहर की सुंदरता को देखा। अपने कैमरे से चित्र खींचे, चित्र मतलब फोटोज। चोटी से नैनी झील पानी से भरी हुई नन्ही कटोरी जैसी लग रही थी। कैंप फायर की जलन आग के चारों ओर नाचते लोगों के बीच मुख्य अतिथि ने राजीव को बहादुरी के लिए प्रमाण पत्र देने की घोषणा की तो सभी खुशी से झूम उठे। यह लेसन है रजनीकांत शुक्ल इन लेखक का। तो रजनीकांत शुक्ल इन्होंने बहुत ही स्काउट गाइड इस कैंप का विषय में किस तरह से संकट आते हैं और उस पर दल नायक किस तरह से मतलब हल निकालता है, इसका हमें बहुत ही वर्णनात्मक यह लेसन समझाया दिया गया है। इसके बाद हम बुक वर्क और लेखनी से देखेंगे। हैव अ नाइस